नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से गेम चेंजर क्लासेस में। मैं नितिन सर आप लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर 2 अटेंड करेंगे, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैंने पहले बताया ये लेक्चर यूपीएसआई और यूपीएसएससी और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी हो गया, डीएसएसबी हो गया, बहुत से एग्ज़ाम हैं, रेलवे हो गया, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये क्लास क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि ये PYQ बेस्ड क्लास है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये PYQ बेस्ड क्लास है। बस इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे भाई यहाँ पर दिया हुआ है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो पहला मंत्रिमंडल क्या बना था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उस मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे जो कैबिनेट मिशन के दौरान बनाया गया था, उस मंत्रिमंडल के बारे में। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो उस समय बताया था समितियां बनी थी। इससे पहले लेक्चर में दिया हुआ था कि 14 समितियां बनी थी और उनके अध्यक्ष भी दिए गए। कौन कौन सी समितियां थी? एक थी संचालन समिति, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ संविधान समिति की बात की जा रही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात की जा रही है तो यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। और संघ शक्ति समिति की अध्यक्ष की बात की जा रही है तो फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। देखेंगे आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 समिति के अध्यक्ष थे, एक संघ संविधान, एक संघ शक्ति। संघ से याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर भी संघ बनाया जाएगा वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तदर्थ झंडा समिति, जो झंडा की समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अगर अध्यक्ष की बात बताया जाए तो AN सिन्हा बने थे। मूल अधिकार की उप समिति ने उप समिति याद रखेगा, JB कृपलानी बने थे। अल्पसंख्यक की उप समिति इसके बने थे HC मुखर्जी, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति इसके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 चीज के बने याद रखिएगा, एक तो तदर्थ झंडा समिति के और प्रक्रिया नियम समिति के, ठीक है। डॉक्टर KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। ये संविधान समिति की प्रमुख समितियां हैं जिनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि 2 समितियां और रही। आवास समिति इसके बने थे बी पट्टानाभी सीतारमैया, जो सीतारमैया जी थे वो आवास समिति के अध्यक्ष बने थे। सर्वोच्च न्यायालय की समिति थी, उसके S वारदाचार्यार बने थे। कौन बने थे? S वारदाचार्यार। ये कौन से? सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष बने थे। अब संविधान सभा के प्रमुख स्रोत की बात की जाए कि कहाँ से संविधान लेकर के बनाया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत का संविधान है वो कई देशों से लेकर के बना हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम पहले था 1935, कुछ वहां से तथ्य लिए गए हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था वहां से ली गई है, न्यायपालिका की शक्ति को देखा गया है, राजनीति की आधारभूत संरचना देखी गई है और लोक सेवा आयोग जो उस समय भी था वो भी इसमें देखा गया है, जो आप UPSC अभी भी देखते हैं, ठीक है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है क्या? आपातकालीन उपबंध, यानी जर्मनी से संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान
इससे हम लोग को मूल कर्तव्य मिलते हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से मिलते हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मिलते हैं। और अमेरिका के संविधान से देखने वाली चीजें बहुत सी चीज लिखी है, जैसे मौलिक अधिकार लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है, वहीं उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा के पदेन सभापति के भी लिया गया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति को लिया गया है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, यानी राष्ट्रपति के कार्य के बारे में भी लिया गया है, कार्यपालिका के बारे में भी लिया गया है, और वो रक्षा बलों से कैसे हेड होता है रक्षा, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है जानते हो कि उस सारी सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है, तो उसको भी लिया गया। ये कहां से लिया गया है? सब अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ओके। संविधान की सर्वोच्चता की संविधान ही सबसे बड़ा है, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अगले रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहां लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशन, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमें क्या दिया गया है? विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। ठीक है। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था ली गई है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां ली गई है, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, जैसे आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का वितरण, ये कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, ये भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बात की जाए वहीं हम देखते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व हैं, यानी राज्य के जो नीति निर्देशांक सिद्धांत के तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, जिसको डीपीएसपी भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य तथा एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनीत, यानी जो राष्ट्रपति आप जानते होंगे मनोनीत करता है सदस्य, तो वो मनोनीत सदस्य का प्रोग्राम या वो कहां से लिया गया है कि राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है। एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ली गई है, और द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीका के सिद्धांत की, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी आजकल जो आप देखते हो कि नेता लोग पार्लियामेंट में बैठ करके बहुमत द्वारा संविधान को संशोधित करते रहते हैं, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। यानी जो भी खेला करना है बहुमत हो गया, खेला कर डाला। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, ये याद करने लायक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है कि जब अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था तब कैबिनेट मिशन में कौन कौन मंत्री थे, किस विभाग पे थे, उसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू को आप देखेंगे तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के। ठीक है, ये इनके विभाग थे। और वल्लभ भाई पटेल का देखा जाए तो गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री, ये उस समय थे।
बलदेव सिंह को देखा जाए तो रक्षा से जुड़े थे। जॉन मथाई को देखा जाए तो उद्योग तथा आपूर्ति से जुड़े थे। ठीक है, वहीं अगर सी राजगोपालाचारी को देखा जाए तो शिक्षा से जुड़े थे। सी एच भाभा को देखा जाए, सी एच भाभा को कार्य से खान जो नहीं होती खदाने एवं बंदरगाह इनके वो मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा जाए तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये खान लिखा हुआ है जो मायनी होती है, और ये लिखा है खाद जो कृषि वाली होती है। तो खाद्य एवं कृषि के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं जगजीवन राम को देखा जाए तो मजदूर विभाग यानी श्रम के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 की अगर बात की जाए कि भारत जब आजाद हुआ तब पहला मंत्रिमंडल क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू जानते हो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बन गए? गृह मंत्री एवं सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री, जो ये पहले भी थे, ये बात याद रखना। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री पहले भी थे, वो यहीं पर रहे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया गया क्या? विधि मंत्री या कानून मंत्री। ठीक है, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया क्या? शिक्षा मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई को बनाया गया रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि जो पहले भी थे वो अभी भी यही है, ध्यान रखना। राजकुमारी अमृता कौर इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। बाबू जगजीवन राम को बनाया गया श्रम मंत्री। जगजीवन राम को पहले भी श्रम मंत्री बनाया गया था, अभी भी श्रम मंत्री हैं। रफी अहमद किरवई को बनाया गया संचार मंत्री। ठीक है, और आर के सुब्रमण्यम रेड्डी सेट्टी इनको बनाया गया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन बन गए? आर के सुब्रमण्यम सेट्टी। और बी एन गाडगिल को बनाया गया कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। क्या बनाया गया? कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री। और सी एच भाभा को बना दिया गया क्या? वाणिज्य मंत्री। ठीक है, और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को बना दिया गया उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि कौन क्या बना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको जो बताया गया था वो आप लोगों को यहाँ पर करा दिया गया। ये सारी जो कुछ है PYQ बेस्ड क्लास है। क्लास को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो हम इम्प्रूव करेंगे आने वाली क्लासों में। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया था संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, उसके बारे में भी बताया गया और जितने यहाँ पर पॉइंट हैं ये सारे इसमें क्लियर कराया गया। ये सारे पॉइंट आपको PYQ से रिलेटेड मिलेंगे, यानी जो PYQ एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं को लेकर के बनाए गए हैं। तो इस पर देखिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी सुधार चाहिए तो कमेंट करिए। और हमारी क्लास डेली 9 बजे आया करेगी सुबह, तो सुबह 9 बजे ये डेली क्लास अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।